हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बैंक रन्स। तो इसका क्या मतलब होता है, हम इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली, इस टर्म का क्या मतलब है बैंक रन्स। अ बैंक रन occurs when depositors withdraw their money from a bank due to a perceived or real threat of the bank's inability to meet its financial obligation. This sudden demand for cash can quickly deplete a bank reserves and lead to its collapse. अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ कि ये मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है बैंक रन होने। बैंक रन होने का मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाना कि जिसमें डिपॉजिटर्स जो है ना, सारे डिपॉजिटर्स एक टाइम पे बैंक के पास पहुंच जाते हैं कि हमारा डिपॉजिट हमें वापस कर दो, और बैंक उस टाइम पे सबको उनका पैसा नहीं रिटर्न कर पाती, और एज अ रिजल्ट बैंक जो है वो कोलैप्स हो जाए। अब बात आती है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो फर्स्टली ये होता है, मान लो कोई भी पर्सन गया है बैंक में और उसने सडनली, या मान लो कुछ पर्सन्स एक मंथ में इतने लोग चले गए किसी बैंक में और उन्होंने पैसा अपना मांगा कि हमने जो डिपॉजिट किया था हमें रिटर्न कर दो। बट बैंक के पास उस टाइम पे इतना लिक्विड एसेट्स नहीं है उसके पास, मीन्स ना उसके पास कैश में है, ना गोल्ड में, ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। और किसी भी रीजन से बैंक ने अगर उन पर्सन को मना कर दिया कि मैं अब नहीं दे पा रहा हूं, कि अभी नहीं दे सकता, तो उससे क्या होता है, वो पर्सन बाहर आके लोगों को और बता देता है, मतलब वो चीज, वो न्यूज फैल जाती है, जिसकी वजह से और लोगों का ट्रस्ट भी बैंक के ऊपर से खत्म हो जाता है। अब आप अपने ऊपर सोचो कि मान लो कोई पर्सन आके ये बोले कि ना, इस बैंक में मैं गया था और इन्होंने ना मेरा डिपॉजिट वापस नहीं करा, ये कह रहे हैं अभी हमारे पास फंड्स नहीं है। अगर आपका उस अकाउंट में बैंक है या किसी में, आपका ट्रस्ट कम नहीं हो जाएगा? कभी होए, कभी हमारे पैसे भी लैप्स हो जाएं, ये होने से पहले हम भी अपना पैसा मांगने चलते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, सारे लोग एक साथ बैंक के पास पहुंच जाते हैं कि हमारे पैसे रिटर्न कर दो। बट जैसा कि हमने पढ़ा है कि हर बैंक कुछ पोर्शन सीआरआर की फॉर्म में रखता है रिजर्व बैंक के पास, कुछ पोर्शन एसएलआर में रखता है, मतलब लिक्विड एसेट्स में। लेकिन अगर ये रखने के बाद भी कई बार ऐसा सीन आता है कि डिपॉजिटर्स ज्यादा पैसा निकालने आ गए और किसी भी रीजन में बैंक उनको ऑनर नहीं कर पाई, मतलब उनको रिटर्न नहीं कर पाई उनके पैसे, तो एक को ना देने की वजह से और लोगों में पैनिक हो जाता है, उनका ट्रस्ट बैंक से खत्म हो जाता है और वो सारे एक साथ अपना पैसा मांगने आ जाते हैं। बट बैंक उस टाइम पे हर पर्सन को उनका पैसा नहीं रिटर्न कर सकता। क्यों? क्योंकि बैंक्स लोन देते हैं। अब बैंक्स भी तो कुछ प्रॉफिट कमाएंगे ना। वो कैसे कमाते हैं? वो हमारे डिपॉजिट्स को फर्दर लोन देते हैं। इन्वेस्टमेंट, जिनको इन्वेस्टमेंट करनी हो, जिनको बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो वो पैसा उन्हें इतनी जल्दी नहीं मिल सकता कि हम सारे डिपॉजिटर्स को उनका पैसा रिटर्न कर दें। तो इससे क्या होता है, लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग जब एक साथ डिमांड करने लग जाते हैं, तो बैंक के रिजर्व्स और वो कुछ भी काम नहीं आते, और एज अ रिजल्ट बैंक जो है वो कोलैप्स हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो, एक बैंक की वजह से और बैंकों पे भी इम्पैक्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बैंक पैसा नहीं दे रहा है तो लोगों को लगता है हमारा बैंक भी कभी बोल दे तो सबके, मतलब सब पे इम्पैक्ट आ जाता है इस चीज का। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं बैंक रन्स। अब आती है बात कि क्यों होता है बैंक रन। बैंक रन होता है क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अगर एक का भी उन्होंने डिनाई कर दिया तो लोगों का कॉन्फिडेंस बैंक से खत्म हो जाता है। ये हो सकता है या तो रूमर्स आ गई कहीं से कि
इस AYZ बैंक ने रिटर्न नहीं करे डिपॉजिटर्स के पैसे, कोई नेगेटिव न्यूज लोगों ने पढ़ ली, या डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक क्लाइमेट हो गया जिससे पब्लिक का ट्रस्ट बैंकिंग की स्टेबिलिटी पे अगर खत्म हो जाता है तो उससे बैंक रन की सिचुएशन आ जाती है। सेकेंड रीजन बात करूं तो लिक्विडिटी इशू। जब एक बैंक के पास नेसेसरी लिक्विड एसेट्स की कमी हो जाती है और वो विड्रॉल की जो डिमांड है, मतलब जो डिपॉजिटर अपने विड्रॉल लेने आए हैं उनको वो मीट नहीं कर पाती, तो एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पर बैंक रन आता है। इससे पहले हमने एक वीडियो में पढ़ा है CRR और SLR जो मैंने कवर किए हैं, उसमें मैंने आपको यही चीज बताई है कि ये रेशोज इसलिए बनाई गई है कि बैंक्स जो हैं वो कुछ परसेंटेज अपने डिपॉजिट्स का इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स रखें। क्यों रखें? बैंक रन से बचने के लिए ही, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी से बचने के लिए ही ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये RBI ने बना रखे। ठीक है, तो यहाँ पे यही तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिपॉजिटर्स जो विड्रॉल्स की डिमांड है वो बैंक नहीं पूरी कर पा रही। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने लिक्विड एसेट्स है ही नहीं। वो सारे अपने पास, यूं तो नहीं है कि हमने बैंक में 1 करोड़ जमा करवाए तो वो 1 करोड़ के 1 करोड़ बस लॉकर में रख के बैठ जाएंगे। नहीं, बैंक उस 1 करोड़ को और मल्टीप्लाई करती है। कैसे? लोन दे के, उस पे इंटरेस्ट चार्ज करके। तो अगर वो मान लो 25% रख रही है और उन्होंने ये अज्यूम करा ये 75 लोग नहीं मांगने आएंगे, तो इसी 75% को वो आगे लोन में देती है, और 25 ऐसा है जो उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ CRR और SLR रख रखा है, जो कि RBI की गाइडलाइंस है। ठीक है, बट इन केस कभी कुछ ऐसी रूमर्स फैल जाए या कुछ हो जाए कि 25 की जगह लोग आ जाएं और कहें हमें अपना, मतलब इतनी विड्रॉल्स निकालने आ जाए कि वो 25 की जगह 50% मांगने लग जाए लोग अपना पूरे डिपॉजिट का, तो उस टाइम पे बैंक नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि उनके पास लिक्विड एसेट सिर्फ 25% है, और 25% कहां से लाएंगी? तो वो एक सिचुएशन आती है जहां पर बैंक रन की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। इसमें क्या होता है? कॉन्टेंजिया इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब अगर एक बैंक फेल हो रहा है ना, तो उससे फियर और पैनिक सब लोगों में हो जाता है, जिससे दूसरे बैंक जो अच्छे भले चल रहे हैं, जो हेल्दी बैंक्स हैं, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। अगर मान लो इंडिया में 5 बैंक्स हैं टोटल, और एक बैंक ऐसा है जो कि अपने डिपॉजिटर को विड्रॉल्स को ऑनर नहीं कर पाया, मतलब उन्होंने डिनाई कर दिया, तो इससे उस पर्सन जिसको नहीं मिला उससे रूमर्स फैलेगी बहुत लोगों के पास, और उन लोगों का अकाउंट होगा अलग अलग बैंकों में, तो उनको डर हो जाएगा अभी इस बैंक ने मना करा, कभी हमारे वाला भी मना कर दे तो हम भी अभी निकल जाते हैं, अभी पैसे ले आते हैं। तो इससे क्या होता है, जो अच्छे भले 4 बैंक चल रहे हैं उनके ऊपर भी खतरा आ जाता है। तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है इम्पैक्ट, एक बैंक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और पूरी इकोनॉमी मतलब कवर हो जाती है अगर अच्छे से हम इसको प्रिवेंट ना करें तो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं जो बहुत फेमस है, वो है ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 और 30s में चला था। उसमें देखा गया था कि एक सीरीज ऑफ डिवास्टिंग बैंक रन हुआ था जिससे पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स हो गई। ग्रेट डिप्रेशन जो कि हिस्ट्री में बहुत फेमस है, तो वो एक एग्जाम्पल है बैंक रन का, जिसमें सारी पब्लिक आके इकट्ठी हो गई कि हमें अपने पैसे दो, और बैंक कह रही है हम एकदम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनका कुछ परसेंटेज लिक्विड में होता है और सारा उनका कहीं ना कहीं उन्होंने लोन दे रखा है, कहीं मतलब ऐसी मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है जो कि लिक्विड नहीं है, उनको टाइम चाहिए वो पैसे रिकवर करने के लिए, और वो टाइम हम जो डिपॉजिटर हैं जब हम मांगने जाते हैं तो वो टाइम उनको नहीं देते। तो ये सिचुएशन आ जाती है जहां पर पूरी इकोनॉमी भी कोलैप्स हो जाती है कई बार। अब बात करते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ता है पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करें तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है लोगों का, तो पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो फाइनेंशियल सिस्टम से उठ जाता है।
जिससे और ज्यादा क्राइसिस आने में दिक्कत आ सकती है कि बैंक में आगे से लोन, मतलब आगे से पब्लिक पैसा रखेगी ही नहीं, और बैंक में नहीं देगी तो आगे उनको कैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लोगों को आगे अपना बिजनेस करने के लिए कहाँ से पैसा मिलेगा। तो इससे इकोनॉमिक क्राइसिस आने का और खतरा हो जाता है, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब बैंक ही नहीं रहेंगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कहाँ से आएगी? वही चीज जो मैं कह रही हूँ, अगर बैंक के पास हम डिपॉजिट रखेंगे ही नहीं तो वो लोन कहाँ से देगी, और लोन नहीं देगी तो कई बिजनेसेस ऐसे चल रहे हैं जिसमें 60-70% लोन है, तो उनको लोन ही नहीं मिलेगा तो वो आगे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कहाँ से करेंगे, वो स्टार्ट कैसे करेंगे? तो वो चीज तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट में हैम्पर करेगी। द थर्ड वन इज वेल्थ की डिस्ट्रक्शन। अब मैंने पैसा अपना एक बैंक में डाल रखा है जो कि मना कर रहा है कि अभी मैं नहीं दे सकता, मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो उससे क्या हुआ, मेरी वेल्थ तो डिस्ट्रक्ट हो गई ना। डिपॉजिटर्स हु लूज देयर सेविंग ड्यूरिंग अ बैंक रन एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सेटबैक। आ गया उनको, तो मेरे पास अच्छे भले 10 लाख रुपीस थे, मैंने बैंक में जमा कराए और वहां पे बैंक कह रही है हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो अब मेरे तो वेल्थ ही डिस्ट्रक्ट हो गई, पैसे ही खत्म हो गए मेरे तो इससे वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी होती है। अब बात आती है इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे बचाएं कि लोगों का ट्रस्ट खत्म ना हो। सबसे पहली बात आती है इफेक्टिव रेगुलेशन होना चाहिए, कि मतलब जो एपेक्स बैंक है लाइक आरबीआई, तो उनको एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो हेल्प करे, इंश्योर करे कि बैंक्स ने एडिक्वेट लिक्विडिटी अपने पास रखी हुई है। वही इंश्योरिटी के लिए सीआरआर और एसएलआर बनाए गए हैं कि इतना परसेंट तो हर एक बैंक को रखना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं रखती तो पेनल्टी मिलती है, इनको पेनल्टी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इफेक्टिव रेगुलेशन, मतलब आरबीआई कोई भी एपेक्स बैंक है किसी भी कंट्री का, उनको अच्छे से विजिलेंस रखना चाहिए ओवर बैंकिंग, एंटायर बैंकिंग सिस्टम, कि बैंक्स के पास एडिक्वेट लिक्विडिटी होनी चाहिए। क्यों? अगर एक के पास भी नहीं हुई तो उसका बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता पूरी इकोनॉमी पे। आगे चलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस। एक नया कॉन्सेप्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस का। इसमें क्या होता है, बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आए हैं उनका इंश्योरेंस करवा लेते हैं वो। तो इन दिस केस मान लो थेफ्ट हो जाता है, फायर हो जाती है, या ऐसे बैंक रन आ जाते हैं, तो इस केस में डिपॉजिट इंश्योरेंस का मतलब है आपने जो डिपॉजिट किया ना वो इंश्योर्ड है। अगर बैंक उसको नहीं दे पाई ना तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ये एक बैंक रन से हमें बचा सकता है। क्यों? गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस, अगर गवर्नमेंट इंश्योर्ड करके रख रही है कि इंश्योरेंस है हमारे पास, तो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट तो बढ़ जाएगा ना, मतलब उनका जो फेथ है वो रहेगा ना कि कोई नहीं, अगर बैंक से कुछ हो जाता है कोई नहीं, हमारा तो इंश्योर्ड है तो हमें अपना पैसा मिल जाएगा। तो उससे कॉन्फिडेंस मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। द थर्ड वन इज इमरजेंसी फंडिंग। हो सकती है कि सेंट्रल बैंक खुद की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दे बैंक को, कि अगर मान लो एक बैंक है जिसकी वजह से इकोनॉमी खराब होने जा रही है, तो ये हो सकता है उस टाइम पे आरबीआई आके कहे कि आई विल पे द अमाउंट यू नीड। तो जब भी हम कहते नहीं, कई बार आरबीआई एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जब कोई भी चारा नहीं बचता तो कई बार कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई ही बचाती है। तो दिस इज द केस कि इमरजेंसी फंडिंग आरबीआई दे दे और जिससे ये बैंक बच जाए बैंक रन होने से, क्योंकि एक बैंक रन हुआ तो औरों पे भी इम्पैक्ट आएगा, तो उससे बचाने से अच्छा है कि पहले ही हम इस चीज को स्टॉप करें। तो ये प्रिवेंटिंग मेजर्स। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक, what role does social media play in modern bank runs? अगर बैंक रन होता है तो सोशल मीडिया का क्या रोल होता है? ए, इट हैज नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सेकेंड, इट कैन हेल्प स्टेबलाइज, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस स्टेबलाइज कर सकती है। थर्ड वन, ये रूमर्स को स्प्रेड कर सकती है और पैनिक क्रिएट कर सकती है विड्रॉल्स के लिए। या इट अलाउ बैंक्स टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली विद कस्टमर्स। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आपको मैंने पढ़ाया कि बैंक रन क्या होता है, अब आपकी बारी, आपको कितना समझ आना। सो इसका आंसर प्लीज जरूर अटेम्प्ट करें और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं
कि इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय बाय।